नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके साथ जुड़े हैं डीडीसी इलेक्शंस में। जिस तरीके से काउंटिंग आज स्टार्ट हुई है, सुबह से ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे और अभी तक का जो रुझान आया है उसमें हम आपको बता दें कि 280 सीटों पर आज पूरे जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस को लेकर काउंटिंग आज सुबह से स्टार्ट थी। उसका अभी तक जो रुझान आया है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 66 सीटों पर जो है इस समय आगे चल रही है और कांग्रेस 25 सीटों पर, और गुपकार अलायंस की बात अगर करें तो 62 सीटों पर भी वो इस समय आगे चल रहे हैं, और जो अदर के खाते में जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं वो 70 का है। तो अभी तक का जिस तरीके से रुझान इस तरीके से है, हम चाहते हैं कि हम आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बताएं। तो जो जम्मू के एरियाज़ हैं उसमें इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर हम अखनूर की बात करें तो अखनूर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से कैंडिडेट शारदा बाऊ है वो इस समय आगे चल रही हैं। 5000 जो है उन्होंने वोट्स इस समय जो ले लिए हैं उससे ज़्यादा वोट ले लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लीड ले ली है। 3000 से करीब ऊपर की लीड इस समय जो गवर्नमेंट का जो रुझान इस समय जो हमारे सामने आ रहा है उसमें उन्होंने ली है। अगर हम अरनिया की बात करें तो अरनिया में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर सुरेखा देवी भारतीय जनता पार्टी की वो आगे चल रही हैं। इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर उनकी जो है वो सुमन ज्योति के साथ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आईएनसी की जो कैंडिडेट वहाँ पर है उन्होंने 1600 वोट वहाँ पर इस समय लिए हैं। बलवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो भारत भूषण है जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 3000 वोट इस समय उससे ज़्यादा ले लिए हैं और काफ़ी कांटे की चक्कर वहाँ पर जिस तरीके से चल रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, वो चंचल सिंह के साथ। इसके साथ ही हम बलवाल जो है वो ब्राह्मणा की बात करें तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय आगे चल रही है। और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो वहाँ पर धर्मेंद्र कुमार जो हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो बिश्नाह की बात करें तो फ़कीर चंद भगत जो है वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट हैं, 1900 वोटों के साथ इस समय जो है वो सेकंड नंबर पर हैं। दंसाल की बात करें तो शमीमा बेगम जो हैं वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो कैंडिडेट हैं और 4000 वोटों के साथ इस समय वहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर है जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नसरीन अख्तर है। इसके साथ साथ खोर की बात करें तो खोर में सूरज सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो इस समय 3000 से ऊपर की लीड लेते हुए आगे जा रहे हैं। 3400 वोट इन्होंने लिए हैं और इस समय जो सेकंड नंबर पर वहाँ पर हैं वो सूरम सिंह है, वो आईएनसी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 1900 से ज़्यादा वोट वहाँ पर इस समय लिए हैं। इसके साथ साथ आगे चलते जाएं तो मीरा मांद्रिया की बात करें, मेरा मांद्रिया की, तो सुरेश कुमार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी आगे चल रहे हैं अगर आईएनसी की बात की जाए उनके कैंडिडेट के साथ। तो इसके साथ साथ आगे हम चले मंडल पलिया में, तो वहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी आगे चल रही है। और मड़ की बात करें तो बलबीर लाल हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो इस समय आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मीरा साहब की तो विद्या देवी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, वो वहाँ पर आगे चल रही हैं। इसके साथ साथ नगरोटा की बात करें, जोगिंदर सिंह वहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आगे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी कांटे की टक्कर है इनकी। इसके साथ आरएसपुरा की बात अगर हम करें तो आरएसपुरा में घारू राम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वो इस समय लीड कर रहे हैं वहाँ पर, और भूषण लाल उनके साथ सेकंड नंबर पर इस समय हैं। और सचेतगढ़ की बात करें तो तरनजीत सिंह वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और 1200 वोट्स के साथ इस समय उन्होंने टोटल वोट लिए हैं, 1200 से ज़्यादा वोट हैं और काफ़ी कांटे की टक्कर है वहाँ पर श्यामलाल चौधरी के साथ। और इसके साथ साथ अभी हम जो हैं हम आपको और भी रुझान दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस समय क्या है सिचुएशन बाकी एरियाज़ की भी। अगर हम बात इस समय करें डोडा की तो डोडा के भी काफ़ी रुझान हमारे सामने आ रहे थे। असर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा देवी हैं वो आगे चल रही थी। इसके साथ साथ वहाँ पर भद्रवा ईस्ट की बात अगर करें तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे चल रही है। और भद्रवा वेस्ट की बात करें तो शबीर अहमद खान है वहाँ पर इंडिपेंडेंट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम भागवा की बात करें, भागवा जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है डोडा का, वहाँ की बात करें तो 1600 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी लीड कर रही है। भाला में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है। भलेसा में जो है आईएनसी का कैंडिडेट जो है वो इस समय लीड कर रहा है। चंगा की बात करें तो वहाँ पर आईएनसी जो है वो काफ़ी कांटे की टक्कर है आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
इसके साथ साथ चराला में जिस तरीके से बात करें, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ लीड इन्होंने ले ली है। मोहन जो लाल है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय लक्ष्मी चंद के साथ जो है वो नेशनल जो INC की कैंडिडेट है उसके सामने लीड कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ और भी रुझान जो आ रहे हैं हमारे पास डोडा के घट एरिया से, वहाँ पर जो नेशनल INC का कैंडिडेट है वो इस समय आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पीछे ज़रूर चल रही है। गुंदना की बात अगर हम करें तो गुंदना से आसिम हाशमी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इस समय वो वहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जॉइंट कैंडिडेट हैं। और शक्तिराज परिहार जिस तरीके से वहाँ पर पीछे चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता था, पिछले इलेक्शंस की बात की, शक्तिराज परिहार ने वहाँ काफ़ी वोटों से वहाँ पर MLA बने थे, और इस समय आसिम हाशमी जैसा नया कैंडिडेट वहाँ पर लीड कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है। कहरा की अगर आप बात करें, महराजदीन मलिक है, इंडिपेंडेंट हैं, वो आगे लीड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफ़ी पिछड़ती हुई। काश्तीगढ़ की बात करें तो संतोष देवी हैं जो वो इस समय पीछे चल रही हैं, काफ़ी कांटे की टक्कर इनकी चल रही है। मरमत में भी अगर शक्तिराज परिहार की बात करें, वहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, वहाँ पर इसके साथ INC के साथ, मगर वहाँ पर जो है हम कहें तो शक्तिराज परिहार इस समय लीड कर रहे हैं, मगर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है वहाँ पर। शक्तिराज परिहार इस समय 1100 वोट वहाँ से उससे ज़्यादा वोट ले चुके हैं, और 1001 के वोट के करीब जो है उनके ऑपोजिशन में जिस तरीके से मुश्ताक अहमद हैं, वो इस समय वहाँ पर कंटेस्ट इस समय उनका वोटिंग जो चल रहा है, काफ़ी कांटे की टक्कर है। ठाठरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है। चनैनी की बात करें तो चनैनी में सुनीता जम्वाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर इस समय वो लीड कर रही है। उधमपुर की बात हम अगर करें, चनैनी के बाद हम आपको दुडू की बात करें तो वहाँ पर BJP का कैंडिडेट जो है और नेशनल पैंथर्स पार्टी का कैंडिडेट जो है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है, मगर BJP वहाँ पर अभी मधु बाला जो है वहाँ पे लीड कर रही हैं। उसके साथ साथ हम बता दें आपको कि जगानू जो है वो वहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है। इसके साथ साथ लाटी की बात करें, लाटी मरोथी वहाँ पर पिंकी देवी जो हैं वो भी लीड कर रही हैं। मजालता की बात करें, मजालता में राकेश कुमार जो हैं वो नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो हैं वो लीड कर रहे हैं। नारसू की बात करें, BJP लीड कर रही है। पंचैरी की बात करें तो वहाँ BJP इस समय लीड कर रही है, मगर बहुत कम वोटों के साथ वहाँ लीड कर रही है। रामनगर की बात करें तो रामनगर में भी इस समय जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो इस समय लीड कर रही है। इस समय टिकरी की बात करें तो वहाँ पर रिश्मा संब्याल हैं जो वो पैंथर पार्टी की वो लीड कर रही हैं, मगर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है वहाँ पर BJP के साथ। इसके साथ साथ अगर हम उधमपुर की बात करें, उधमपुर जिस तरीके से यहाँ पर उधमपुर 14 की बात आ रही है, यहाँ सुनील मनोहर समोत्रा है, ये पैंथर्स पार्टी के, ये यहाँ पर पीछे चल रहे हैं लाल चंद के सामने जो BJP के कैंडिडेट हैं। और इस समय कठुआ की अगर हम बात करें तो बनी में जो है रीता देवी जो है BJP की, वो इस समय लीड कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू में, हमने आपको पहले भी रुझान दिखाया था जम्मू में किस तरीके से इस समय वोटिंग चल रही है, तो हम जिस तरीके से अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास और भी रुझान इस समय आ रहे हैं। पुंछ के एरिया से भी आ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर बालाकोट का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुसरत जबीन जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वहाँ पर वो इस समय लीड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो रुझान है हमारे सामने इस समय आ रहे हैं, तो हम आपको अभी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको और भी अपडेट्स देंगे, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक हम आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके से पैंथल से जिस तरीके से विक्रमजीत हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इस समय शायद लीड कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ हम आपको बता दें कि ये रुझान हमारे साथ अभी आ रहे हैं, इसमें हम अपडेट आपको करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।